Hello everyone, welcome again to GIS ePathshala. So friends, here we having a clock, okay, and the clock here we have to see the different angles with the help of the hands. हमारे जो clock में hands होते हैं, our hand and minute hand, तो उससे हमें अलग अलग angles बनाने हैं. So this is my hand. So this hand is on 12. Okay, one hand is on 12 and another hand is on 3. अगर मेरे दोनों हैंड ऐसे है 12 and 3, so what is the angle between these two? So we can say that it's a 90 degree angle. Okay, so दोनों के बीच में कितने पार्ट्स है 1 2 3. Okay, अगर 3 का गैप आ जाए तो ऑलवेज 90 डिग्री ही बनेगा. Okay, और अगर ये 3 पे है और ये 6 पे है also 90 डिग्री, बिकॉज 1 2 3 का गैप है 3 आवर का, so 90 डिग्री. और 90 डिग्री बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं? ये बन गया 90 डिग्री. 1 2 3 का गैप, ऑल्सो 90 डिग्री. कितने का गैप है? 1 आवर 2 आवर और 3 आवर. नाउ हमको ऐसे बनाना है, तो ऐसे भी 90 डिग्री हो सकता है 1 2 3. तो ये हो गया सब 90 डिग्री एंगल्स. ओके, जिसके बीच में 3 का गैप है 1 आवर 2 आवर एंड 3 आवर. सो देखो वो सब हो गए हमारे 90 डिग्री एंगल, मीन्स राइट एंगल. तो नाउ यहाँ पे मेरे पास एक हैंड है. ओके, तो हमारी घड़ी कैसे घूमती है? 12 है तो ऐसे घूमती है हमारी घड़ी, रोटेट लाइक दिस. और वॉच इज रोटेट लाइक दिस. सो ये जो रोटेशन है उसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज, ये रोटेशन को. और अगर हम उसको उल्टा घुमाए सो दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज. ओके, सो पहले हम ऐसा बोलेंगे कि इसको 90 डिग्री रोटेट करना है. कितना? ये जो अभी है उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करो, 90 डिग्री एंड क्लॉकवाइज. तो ये रोटेट होगा और ऐसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 3 पे आएगा. अब उसको और 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करो तो वो आ जाएगा 3 के ऊपर से 6 के ऊपर से 1 2 3 का गैप, और 90 डिग्री तो 9 के ऊपर से, और 90 डिग्री तो 12 के ऊपर से. ओके, तो इसको हमने रोटेट किया 90 डिग्री. 90 डिग्री मीन्स हम क्या बोलेंगे? हाफ, मीन्स हाफ टर्न बोलेंगे, हाफ टर्न. 90 डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी, क्वार्टर टर्न. क्वार्टर क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास एक सर्कल है, इसके इक्वल पार्ट करो 2 पार्ट. ओके, तो ये हो जाएगा हाफ. हाफ मीन्स अगर इसको हाफ टर्न करना है 1/2 टर्न, 1/2 टर्न, सो हमें 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा. कैसे? सो यहाँ पे 12 के ऊपर है, उसको हाफ टर्न रोटेट करो क्लॉकवाइज, हाफ टर्न क्लॉकवाइज, तो इसको 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा. तो इसको मैं रोटेट करके पूरा ऐसे ऐसे लाऊंगा, तो ये हो गया 180 डिग्री. ओके, कैसे हुआ? सो यहाँ पे हमें कितना एंगल मिला? पहले यहाँ था अब यहाँ पे आ गया, तो ये कितना एंगल मिला? 180 डिग्री. ओके, स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट है ना, सीधा. तो ये हाफ टर्न है, इसको बोलेंगे हाफ टर्न. ओके, हाफ टर्न मीन्स जो है उसके एग्जैक्ट सामने चला जाएगा. यहाँ पे है तो ऐसे क्या आ जाएगा 6 पे ऊपर, 12 के ऊपर है और ऐसा बोले कि क्लॉकवाइज हाफ टर्न, सो ये आ जाएगा 6 के ऊपर. अगर 2 के ऊपर है, चलो 2 के ऊपर है और ऐसा बोले कि क्लॉकवाइज हाफ टर्न, तो 2 के सामने क्या आता है 8, तो ये आ जाएगा ऐसे. ओके, अगर 10 के ऊपर है और ऐसा बोले कि एंटी क्लॉकवाइज हाफ टर्न, सो एंटी क्लॉकवाइज, अब तो वही सामने आ जाएगा. 10 के सामने है 4, तो ये आ जाएगा पूरा घूम के सामने 4 की तरफ. सो हाफ टर्न मीन्स कितने डिग्री रोटेट होगा? 180 डिग्री. 180 डिग्री मीन्स क्या होगा? सामने सामने. ओके, 12 पे है तो 6 पे, 1 पे है तो 7 पे आ जाएगा, 2 पे है तो 8 पे, 3 पे है तो 9 पे आ जाएगा, 4 पे है तो 10 पे, 5 पे है तो 11 पे आ जाएगा. सो ये इसको बोलेंगे हम हाफ टर्न. ओके, 180 डिग्री हाफ टर्न. नाउ क्वार्टर टर्न, ये एक हो गया हमारा क्वार्टर. 1/4 मीन्स क्वार्टर, 90 डिग्री टर्न. 90 डिग्री मैंने पहले आपको सिखा दिया कि 1 पे है तो हमें 3 आवर घुमाना है. ओके, कैसे? अगर 1 पे है और ऐसा बोले कि क्लॉकवाइज क्वार्टर टर्न क्लॉकवाइज, तो 1 आवर 2 आवर एंड 3 आवर, तो ये हो गया 4 के ऊपर आ गया, क्योंकि यहाँ पे 1 के ऊपर था. 1 2 3 आवर घुमा दिया. 3 आवर मीन्स हो गया 90 डिग्री. 90 डिग्री हमने रोटेट किया. अगर ऐसा पूछे कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओ तो 1 2 एंड 3, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, 90 डिग्री होगा. ओके, सो 90 डिग्री मीन्स क्वार्टर टर्न एंड हाफ टर्न. दैट इज क्लियर एवरीवन? यस. सो
अब हमें यही सीखना है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में कि अगर किसी को भी हमें रोटेट करना है वॉच में तो कैसे हम रोटेट करेंगे। सो फ्रेंड हियर इट इज़ गिवन राइट एंगल टर्न, जो हमने सीखा 90 डिग्री टर्न। नॉर्थ में है तो ईस्ट में आ जाएगा, अगर ईस्ट में है तो साउथ में, क्लॉकवाइज घूमे तो ऐसे ऐसे टर्न होता रहेगा। ओके, नाउ हियर इज द स्ट्रेट एंगल टर्न, मीन्स मैंने सीखा है आपको हाफ टर्न 180 डिग्री टर्न, मीन्स जो नॉर्थ में है तो नीचे एग्जैक्ट साउथ में आ जाएगा तो 180 डिग्री टर्न हो गया। नाउ अगर साउथ में है, साउथ में से 180 डिग्री टर्न बोले तो आ जाएगा नॉर्थ में 180 डिग्री टर्न, मीन्स स्ट्रेट एंगल टर्न। ओके, नाउ कंप्लीट एंगल टर्न, कंप्लीट एंगल टर्न मीन्स 12 पे है तो अगेन घूम के 12 आ जाएगा तो कंप्लीट मीन्स 360 डिग्री रोटेट करना है। 12 पे है तो अगेन घूम फिर के अगेन 12 पे आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट टर्न, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ओके, यहाँ पे हमको जो हमने सीखा वॉच में वो दिया हुआ है कि फ्रॉम 12 to 6, अगर 12 पे है और 6 पे आ गई तो कितना टर्न हुआ, तो हाफ टर्न हुआ, हाफ रिवोल्यूशन, हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन। नाउ यहाँ पे 6 to 9, अगर 6 पे है और 9 पे आया तो 3 ओवर का हुआ तो 90 डिग्री मीन्स 1/4 क्वार्टर रिवोल्यूशन। यहाँ पे 1 to 10, 1 पे है और पूरा घूम के 10 पे आया, 1 से घूम के 10 पे आया। ओके, सो 1 2 3, तो इतना पार्ट है वो क्वार्टर है, 4 है, और टोटल पार्ट है, अब इसके टोटल एग्जैक्ट टोटल पार्ट करें तो 4 हो गए, तो 4 में से वो कितने पार्ट घुमा, 3 पार्ट घुमा, 3/4 रिवोल्यूशन। ओके, नाउ लेट वी स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 5.2। What fraction of the clockwise revolution does the hour hand of the clock turn through which it goes from? अगर 3 से 9 तक जाए तो वो कितना पार्ट घूमे। ओके, यहाँ पे हमारे पास वॉच है, तो यहाँ पे 3 पे है और 3 से वो 9 तक आई तो कितना पार्ट घूमी, 1/2। अगर ओके, हाफ टर्न 3 से 9 तक तो हाफ टर्न होगा ना, सो हाफ टर्न। नाउ 4 to 7, नाउ 4 to 7 मीन्स 4 पे है अभी, 4 से 7 तक मीन्स 1 to 3 ओवर कंप्लीट किया उसने, तो कितना टर्न हुआ, क्वार्टर। ओके, 3 ओवर मीन्स क्वार्टर टर्न, यहाँ पे लिखूँ 1/4। 7 to 10, 7 में है 8 9 10, 3 ओवर कंप्लीट किए, सो क्वार्टर टर्न। 12 to 9, 12 to 9, सी फ्रेंड्स 12 to 9, 12 के ऊपर है, एक 90 डिग्री कंप्लीट किया, यहाँ पे 3 के ऊपर आए तो 190 डिग्री कंप्लीट किया, दूसरा 90 डिग्री सेकंड पार्ट, 3 थर्ड पार्ट, सो टोटल 4 पार्ट है, उसमें से थर्ड पार्ट उसने कवर कर लिया, सो 3/4 पार्ट उसने डिस्टेंस कवर किया, 3/4 पार्ट। नाउ 1 to 10 फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 में है। ओके, तो इसके अगर हम 1 से टोटल 4 पार्ट कंसिडर करें, सो 1 2 3 एक पार्ट, 1 2 3 2 पार्ट, 1 2 3 3 पार्ट, सो 3/4 पार्ट उसने कवर किया, 3/4 पार्ट, इसका आंसर भी आएगा 3/4। नाउ 6 to 3, 6 to 3, 6 के ऊपर है और 3 के ऊपर आया तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, तो 3/4 पार्ट कवर, 3/4 पार्ट। तो आपको यह टेक्स्ट बुक में ही लिख लेना है अच्छे से समझ कर। ओके, नाउ फ्रेंड्स स्टार्ट एट 12 एंड मेक्स द हाफ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। 12 से स्टार्ट करके हाफ रिवोल्यूशन करवाना है क्लॉकवाइज। ओके, 12 से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज हाफ रिवोल्यूशन मीन्स सामने आ जाएगा 6 पे, 12 के सामने 6 पे, यहाँ पे हमको लिखना है 6। 2 से स्टार्ट करके हाफ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। सो हमने सीखा था हाफ रिवोल्यूशन मीन्स एग्जैक्ट उसके सामने आ जाएगा। ओके, सो 2 से स्टार्ट करके हाफ रिवोल्यूशन, 2 के सामने 8 है तो वो आ जाएगा 8 के ऊपर। ओके, तो हियर वी हैव टू राइट 8। नाउ 5 से स्टार्ट करके 1/4 रिवोल्यूशन, 1/4 मीन्स 3 आवर का रिवोल्यूशन, 5 से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज इज गिवन, यस क्लॉकवाइज। तो 5 से स्टार्ट किया, 5 यहाँ पे है, 6 7 8, सो 8 पे आ जाएगा, सो वी हैव टू राइट हियर 8। 5 से स्टार्ट करके 3/4 रिवोल्यूशन, 5 से स्टार्ट करके 3/4 रिवोल्यूशन, सो यहाँ पे हमारी वॉच है, 5 से स्टार्ट किया, 1 2 3 1 रिवोल्यूशन, 1 2 3 सेकंड पार्ट, 1 2 3 थर्ड पार्ट, सो 2 पे आ जाएगा। ओके, सो हियर यहाँ पे हमको लिखना है 2 पे आ जाएगा। नाउ विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग, आप ईस्ट में खड़े हो, अभी ईस्ट के ऊपर यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पे आपका फेस है, एंड यू विल मेक द हाफ रिवोल्यूशन
क्लॉकवाइज मीन्स आप ऐसे हाफ रिवोल्यूशन करके यहाँ पे चले जाओगे तो आपका मूव हो जाएगा वेस्ट की साइड। नाउ ईस्ट में खड़े हो एंड 1.5 रिवोल्यूशन, 1 मीन्स पूरा घूम के एक बार 1 यहाँ पे आ गई और अगेन हाफ रिवोल्यूशन मीन्स यहाँ पे। सो वेस्ट आपका मूव रहेगा वेस्ट की ओर। नाउ वेस्ट में खड़े हो आप, सी नंबर वेस्ट में खड़े हो मीन्स यहाँ पे खड़े हैं एंड मेक द 3/4 रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज 3/4। सो नाउ द नेक्स्ट इज साउथ में खड़े हैं एंड मेक द 1 फुल रिवोल्यूशन, साउथ में खड़े हैं और पूरा रिवोल्यूशन करके मीन्स अगेन साउथ पे ही आ गए, राइट। नाउ नेक्स्ट दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 is that what part of the revolution have you turned through if you start facing east and east में है खड़े हो आप, ये मीन्स यहाँ पे you are standing over here and turn clockwise to face the north को फेस करना है आपको मीन्स 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट। नॉर्थ में आना है तो 3/4 पार्ट आपने रिवॉल्यूट किया, सो 3/4। नाउ साउथ में खड़े हो मीन्स यहाँ पे खड़े हो एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट मीन्स 1 पार्ट 2 पार्ट एंड 3 पार्ट यहाँ पे आना है, सो 3/4 पार्ट रिवॉल्यूशन किया। नाउ वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, वेस्ट में खड़े हो एंड टर्न करना है कितना क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, तो ईस्ट में फेस करना है तो यहाँ तक, तो 1/2 रिवॉल्यूशन किया आपने। ओके बहुत ही इजी है रिवॉल्यूशन करना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ द राइट एंगल टर्न थ्रू द अवर हैंड व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6। ओके 3 to 6 चाहे तो कितने राइट एंगल टर्न हो गए वो हमें बताना है। सो चलो हम बताते हैं 3 to 6 मीन्स 3 यहाँ पे और 3 से 6 के ऊपर आ जाए तो कितने राइट एंगल हुए, ओनली 1 राइट एंगल। सो यहाँ पे हमको लिखना है 1। 2 to 8, 2 के ऊपर है, यहाँ से स्टार्ट किया रिवॉल्यूट करना क्लॉकवाइज, सो 1 2 3 3 1 2 3 तो एक रिवॉल्यूशन हो गया, 1 2 3 2 रिवॉल्यूशन मीन्स 2 90 डिग्री, तो 2 पर 90 डिग्री हुए, 2 टाइम्स 90 डिग्री। नाउ 5 to 11, नाउ यहाँ पे 5 के ऊपर है 1 2 3 1 ओवर 1 2 3 2, तो 2 बार 90 रिवॉल्यूट किया, सो 2। 10 to 1, 10 के ऊपर है 1 2 3 3 ओवर हो गए तो 190 डिग्री। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज द 12 to 9। ओके 12 to 9 मीन्स यहाँ पे 12 के ऊपर है, यहाँ पे पूरा घूम के 6 के ऊपर आएगा तो 2 90 डिग्री और एक यहाँ पे 90 डिग्री, तो 3 90 डिग्री हो गया, कितना 3 90 डिग्री 3। अब 12 to 6 रिवॉल्यूशन करेगा तो कितना 90 डिग्री होगा, 12 to 6, 12 के ऊपर है यहाँ से 6 तक आएगा तो 2 90 डिग्री, यहाँ पे एक 90 डिग्री दूसरा तो 2 90 डिग्री होगा। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। ओके सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्शन लिख लेते हैं सभी। तो यहाँ पे मैंने लिख ली डायरेक्शन NEWS। ओके नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। सो अगर हम नॉर्थ से ईस्ट जाएंगे तो 90 डिग्री रिवॉल्यूशन होगा, ईस्ट टू साउथ जाएंगे तो 90 डिग्री रिवॉल्यूशन, साउथ टू वेस्ट 90 डिग्री रिवॉल्यूशन, वेस्ट टू नॉर्थ सभी 90 डिग्री के रिवॉल्यूशन हो गए। ओके नाउ साउथ में खड़े हो और टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट, साउथ में खड़े हो और टर्न क्लॉकवाइज ऐसे घूमना है कहाँ तक, ईस्ट तक, 1 2 3 क्लॉकवाइज ईस्ट तक, साउथ से टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, सॉरी वेस्ट ही है, सो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक तो 190 डिग्री हुआ ना। नाउ नॉर्थ में खड़े हो यहाँ पे एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज मीन्स उल्टा टू ईस्ट तक आना है, यहाँ से नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज मीन्स उल्टा घूमना है ईस्ट तक, मीन्स 1 2 3 390 डिग्री, 3 बार 90 हो गया। वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट में खड़े हो और अगेन घूम के वेस्ट पे आ जाना है, सो 1 2 3 4 बार 90 डिग्री होगा, 90 90 में तो कितने बार 4 बार 90 डिग्री। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज द साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, साउथ में हो और टर्न टू नॉर्थ में घूमना है आपको, तो सामने साउथ के सामने नॉर्थ में, तो 2 टाइम 90 डिग्री, सो 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वेयर विल द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक स्टॉप इफ इट इज स्टार्ट आवर हैंड कहाँ पे रुकता है वो हमें फाइंड करना है। फ्रॉम 6 के ऊपर है एंड टर्न थ्रू द 1 राइट एंगल,
एक राइट एंगल घूमता है, जैसे 6 के ऊपर है और एक राइट एंगल, तो 6 के ऊपर से 7 8 9, तो 9 आएगा, 9 के ऊपर रुकेगा, यस। 8 के ऊपर है और टर्न 2 राइट एंगल, तो 8 के सामने एग्जिट आएगा 2, तो 2 के ऊपर। 10 के ऊपर है और टर्न 3 राइट एंगल, 10 के ऊपर है और 3 राइट एंगल घूमता है, कैसे पता चलेगा हमें? यहाँ पे 10 के ऊपर है और 3 बार राइट एंगल, सो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 7 के ऊपर रुकेगा, ओके 7, तो हियर वी हैव टू राइट 7। नाउ 7 के ऊपर है और टर्न 2 स्ट्रेट एंगल, 2 स्ट्रेट एंगल 7 के ऊपर है, तो 2 स्ट्रेट एंगल, तो एक बार स्ट्रेट एंगल रोटेट करेगा तो 1 के ऊपर आ जाएगा, अगेन स्ट्रेट एंगल रोटेट करेगा तो अगेन 7 के ऊपर आ जाएगा। सो 2 स्ट्रेट एंगल मीन्स फुल रिवॉल्यूशन, तो अगेन वो आ जाएगा 7 के ऊपर। सो ये सब एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट नोटबुक में नहीं लिखनी है, टेक्स्ट बुक में ही करनी है। सो 6 एंड 7 आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। तो ये सब आपको अच्छे से क्लॉक ड्रॉ करके, ऐसा है तो यहाँ पे एक क्लॉक ड्रॉ कर दो, और ये सब टेक्स्ट बुक में ही फिलअप करो, नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो हियर वी फिनिश्ड अवर एक्सरसाइज नंबर 5.2. Complete this exercise in your textbook. Thank you everyone. Have a nice day.